राइट यूज ऑफ कामा। राइट यूज ऑफ कामा आपको हमने जो है कल आपको द राइट यूज ऑफ फुल स्टॉप बताए थे। और प्यारे बच्चों, आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं, द राइट यूज ऑफ कामा। कामा का बहुत से यूज जो है बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, कामा का सही यूज कहाँ पर करते हैं ये बच्चों को नहीं मालूम होता है और मनमाने ढंग से सेंटेंस में कामा लगाते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम बता रहे हैं कि राइट यूज ऑफ कामा। हम कामा का जो है सही यूज कैसे करते हैं। देखिए, कामा का जो सही यूज होता है वो ये है कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के सेंटेंस में, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के सेंटेंस में जब एक शब्द जो है कई बार आए तो उसे जो है अंतिम दो शब्दों को एंड से जोड़ करके बाकी शब्दों में कामा के द्वारा अलग कर लिया जाता है। बाकी सभी शब्दों में कामा का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में कोई सेंटेंस आए और वो अंतिम दो शब्दों को अलग करना, अंतिम दो शब्दों को एंड द्वारा जोड़ करके बाकी सभी शब्दों में कामा का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है कि राम, यहाँ पर श्याम, सीता। अब यहाँ देख रहे हैं राम, श्याम, सीता। अब अंतिम जो हैं दो वर्ड उन्हें एंड से जोड़ेंगे, राम, श्याम, सीता एंड मोहन। एंड मोहन आर गुड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ओके, ये है। इस तरह से जैसे ना आपको बताया गया, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के और कई वर्ड जब आए तो उन शब्दों को अलग अलग करने के लिए कामा का यूज होता है। अंतिम जो दो वर्ड है उन्हें एंड से जोड़ा जाता है। राम, श्याम, सीता एंड मोहन आर गुड स्टूडेंट्स। यहाँ राम पे कामा लगा है, श्याम पे कामा लगा है, और कोई वर्ड होते राम, श्याम, सीता, गीता एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स, गुड स्टूडेंट्स। इस तरह से जो है डिवाइड करने के लिए कामा का यूज किया जाता है। दूसरा ये है कि जब कोई वर्ड जो है दोहराया जाता है, जब कोई वर्ड दोहराया जाए तो उसके लिए भी कामा का यूज होता है। जैसे यहाँ पर लिखा जाता है हे और हे, यहाँ देखा आपने, ये है वाई, है तो यहाँ कामा लिखा गया है ना। और जैसे आ गया है कम, 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 आओ, आओ ना, कम, कम, है। इस तरह से जो है वर्ड का यूज हम करेंगे, यानी कि जब वर्ड आपका दोहराया जाए तब भी हम जो है इसका यूज करते हैं कामा का। और थर्ड में हम देखते हैं, थर्ड में आपका है बच्चों, जैसे वाक्य में जो एपोजिशन पद के पहले और बाद में कामा का यूज किया जाता है। वाक्य में कोई जो एपोजिशन पद युक्त किया जाता है तो उसके पहले और उसके बाद में कामा का यूज किया जाता है। जैसे हम आपको इसमें बताएं, नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज पॉपुलर एज चाचा। यहाँ आपको हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है नेहरू कामा, यहाँ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कामा, यहाँ करेंगे आर पॉपुलर या फेमस, आर पॉपुलर एज चाचा। ये हो गया एज चाचा। ठीक, नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आर पॉपुलर एज चाचा। नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो चाचा के नाम से
फेमस हैं, जाने जाते हैं, इसे कहा जाता है नेम ऑफ अपोजिशन। मतलब जब कोई नाम है उसके बाद कोई अपोजिशन, कोई पोजीशन, कोई पद आ जाता है ना, तो नेम ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, यहाँ नाम, यहाँ उसका पोजीशन क्या है। ओके, ये है बच्चों हमारा थर्ड रूल्स। और हम अपना जो फोर्थ रूल्स है उसे आपको बता रहे हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस में वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। वर्ड्स ऑफ एड्रेस, यदि वर्ड्स ऑफ एड्रेस सेंटेंस के प्रारंभ में रहे तो ठीक उसके बाद कामा का यूज कर लिया जाता है। ओके, और यदि सेंटेंस के बीच में वर्ड्स ऑफ एड्रेस रहे तो उसके दोनों ओर कामा का यूज कर लिया जाता है। जैसे कामा का यूज दोनों तरफ कर लिया जाता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि जैसे शिवम व्हाट आर यू डूइंग, कम इन। और जैसे यहाँ आपको ये हो गया कि यहाँ शिवम, अब ये लिख दिए ना शिवम, अब पूछा गया कि व्हाट आर यू डूइंग। ओके, ये हो गया। और यहाँ लिख दिया जाए जैसे मोहन, मोहन, यहाँ कामा हो गया, कम इन, मोहन कम इन, अंदर आइए। ये है, इस तरह से भी कामा का यूज किया जाता है। शिवम व्हाट आर यू डूइंग, मोहन कम इन, मोहन तुम अंदर आ जाओ। ये है, ये हो गया शिवम व्हाट आर यू डूइंग और मोहन कम इन। ये कामा के जो है विशेष यूज किए जा रहे हैं। और कामा का यूज आप कहाँ करेंगे, जैसे आपको आंसर, सॉरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मे आई कम इन सर। अब आप इसको जैसे करते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं मे आई कम इन, ठीक, यहाँ कामा यूज कर देंगे, मे आई कम इन। फिर यहाँ आप लिखेंगे सर, मे आई कम इन सर। इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप कामा का मेनली यूज कर सकते हैं। और अब देखिए इसमें होता है, अब 5 नंबर्स क्या है, कभी कभी सेंटेंस के बीच में और बाहर से वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉजेस को रख दिया जाता है। अगर इन्हें हटा भी दिया जाए तो सेंटेंस में कंस्ट्रक्शंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, तो ऐसे सेंटेंस में वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस दोनों ओर कामा का यूज किया जाता है। आपको अब इसका बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ही इज आफ्टर ऑल माय ब्रदर। अब यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया जाता है, जैसे ही इज ऑल, ही इज ऑल आफ्टर माय ब्रदर, ही इज ऑल आफ्टर माय ब्रदर। ठीक है, ये जो है रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग से आता है। और आपको बताते हैं जहां पर यस या नो आता है बच्चे, जहां पर यस नो का यूज किया जाता है, यस नो के बाद अगर कोई सेंटेंस आता है तब यस और नो के बाद कामा का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। ये होता है। और जैसे चिट्ठियां कोई या कोई लेटर आता है तो लेटर में जो है जो सैल्यूटेशंस होते हैं और जो वर्ड ऑफ लीव टेकिंग, मतलब कि विदाई के बाद जो कामा का यूज किया जाता है। सैल्यूटेशंस में से डियर फादर, डियर अंकल, योर फेथफुल्ली, इन सब में भी कामा का यूज किया जाता है। यस नो के बाद भी कामा लगता है, यस आई एग्री विथ यू, यस आई एग्री विथ यू। जैसे इसमें हम आपको अभी बता रहे हैं अगला, जैसे यहाँ पर यस नो जहां आते हैं बच्चों, यस एंड नो का यहाँ जैसे यस कामा हो गया, यस आई एग्री विथ यू। ओके, यस आई एग्री विथ, इसे आ गया नो ना, आई
नो हुआ, यहाँ पर आई डोंट नो यू, ओके, ऐसा हुआ। यहाँ पर ऐसे जब यस नो आता है तो वहाँ हम कामा का यूज करते हैं। और लास्ट जो कामा का यूज है वो इस तरह से होगा, लास्ट में जहां पर सैल्यूटेशंस आते हैं, जो चिट्ठियों में लेटर्स में सैल्यूटेशंस आते हैं ना, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशंस जिसमें आते हैं, जहां पर आप सैल्यूटेशन में क्या करते हैं कि डियर फादर ऐसा लिखते हैं ना, डियर फादर को मान लेटर लिखते हैं तो आप डियर फादर तो ऐसे कामा का यूज कर देते हैं, ओके, कामा आप यहाँ लगा दे डियर फादर, इसके लिए कामा लगाते हैं, सैल्यूटेशंस है। और जो है कामा का हम यूज करते हैं जो है टेकिंग लीव, मतलब जहाँ विदाई के वक्त जो है उसको जहाँ जिस अंतिम में जब लगाते हैं जैसे उसमें लिखते हैं आप योर फेथफुल्ली, योर फेथफुल्ली, यहाँ कामा का यूज कर देते हैं, ठीक, योर फेथफुल्ली इसमें कामा का यूज कर दिया जाता है। ये रहा आज का राइट यूज ऑफ कामा, जिसमें हमने आपको बताया राइट यूज ऑफ कामा का थोड़ा सा चैप्टर इसका लंबा था, तो आज हमने आपको सिखाया बच्चों कि हाउ टू वी यूज राइट यूज ऑफ कामा इन दी पंक्चुएशन मार्क एज ए पंक्चुएशन मार्क एनी सेंटेंस। इसी सेंटेंस में हम एक पंक्चुएशन मार्क के रूप में कामा का यूज कैसे करते हैं, ये रहा कामा का यूज मेनली। आगे आपको हम जो है दूसरे पंक्चुएशन मार्क का यूज बताएंगे। तब तक बच्चों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।